हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लिपिड रैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लिपिड रैप्स? सी मेम्ब्रेन अरेंजमेंट्स। ओके, मेम्ब्रेन अरेंजमेंट्स में ही लिपिड रैप्स ये टॉपिक आता है। जैसे हमने देखा, बाइलेयर होता है, लिपोसोम, देन मिसेल्स। वैसे ही लिपिड रैप्स ये अरेंजमेंट है ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड। ओके, कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स के मॉलिक्यूल सेल्फ असेंबल होते हैं, सेल्फ असेंबल फॉर्म माइक्रोडोमेन्स। मतलब एक ऐसे क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, नॉट प्रॉपर स्पेरिकल बट क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, सेल्फ असेंबल होके माइक्रोडोमेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, मोर जेलेटेड। ओके, मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन का, इसमें ज्यादा जेल होता है, मतलब ये बहुत सॉलिड जेल होगा, मोर जेलेटेड, बट दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड और वी कैन से ऑर्डर्ड। ओके, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है। एंड लिपिड रैप्स जो है वो बेसिकली इन विट्रो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त हमें ये डिस्कवर हुआ दैट कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड सेल्फ असेंबल होके लिपिड रैप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इन विट्रो मतलब इनसाइड द बॉडी भी होता है ये, बट दिस इज वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, डायरेक्ट बॉडी से हम इसे कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दिस आर माइक्रोडोमेन, बहुत छोटा होता है। ओके, सो वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट as it is from the body. ओके, मतलब डायरेक्ट बॉडी से हम इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ देयर इज नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ओके, ये हम आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, इस पे अलग से वीडियो आ जाएगा, राइट, बट दिस इज अबाउट बेसिक। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट इज यूज फॉर आइसोलेशन एंड बेसिकली detergent known as Triton X100. Okay, this is Triton X100 which is a non-ionic detergent. इसे यूज करके जब हम एक्सट्रैक्ट किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आइसोलेशन किया था, ड्यूरिंग दैट टाइम लिपिड रैप्स का फॉर्मेशन देखने मिला था। ओके, सो दिस प्रूव्ड दैट कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड self assemble to form lipid rafts. Basically, these are the microdomain structures. Now we will talk about disruption of lipid rafts. Lipid rafts का disruption कैसे होता है? Basically, there is a two compounds, methyl beta cyclodextrin, and the second compound is philippine. This is an antibiotic. Okay, so antibiotic भी disrupt करता है lipid raft को, and methyl beta cyclodextrin basically जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है कोलेस्ट्रॉल का एक्सट्रैक्शन कर सकता है, कोलेस्टेरॉल एक्सट्रैक्शन, राइट। मतलब अगर लिपिड रैफ्ट का डिसरप्शन हुआ
तो कोलेस्ट्रॉल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। और जो फिलिपिन है एंटीबायोटिक वो कोलेस्टेरॉल को सिक्वेस्टर करता है। कोलेस्टेरॉल सिक्वेस्ट्रेशन, राइट, इनटू एग्रीगेट्स। Okay, so this is disruption. Now let's see composition of lipid rafts. Composition basically हमने देखा कोलेस्टेरॉल स्फिंगोलिपिड्स से बनता है। So outer leaflet first of all. Okay, see we know ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर लिफलेट होगा एंड ये इनर लिफलेट होगा, राइट। तो आउटर लिफलेट में क्या क्या है? कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, राइट। फॉस्फोग्लिसराइड भी होता है, दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल कोलिन and GPI anchored protein. Now inner leaflet में कोलेस्टेरॉल एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, signaling protein, that is basically SRC kinase. Okay, this is the composition. मतलब outer leaflet में क्या होता है, inner leaflet में क्या होता है, right? Next point is lipid droplets. This is a vesicle like structure. एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, राइट। लेट्स सी हाउ दिस टेक्स प्लेस। दिस इज अ बाइलेयर, ओके। अभी ये जो है इनर लिफलेट, दिस गिव्स राइज टू लाइक दिस, ओके। वेसिकल फॉर्मेशन जैसे होता है वैसे ही दिस इज लेंस, वी कॉल दिस लेंस फॉर्मेशन, राइट। सी दिस इज अ बाइलेयर और इसमें अंदर फैट होता है, फैट लिपिड मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस बेसिकली? ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स, ओके। ये वेसिकल में इंक्लोज हो जाते हैं, राइट। एंड इसके बाद कंप्लीट वेसिकल का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, राइट। सो दिस इज अ लिपिड droplet. So this is all about the lipid rafts. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.